वैसे तो ये इंसान एक नॉर्मल सा सैलरी मैन है जो पूरा दिन गधा मजदूरी करता है, लेकिन उसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है और जैसे ही वो गेम प्ले करता है वो अपनी एज तक भूल जाता है, जबकि असल में वो 38 ईयर्स का एक मिडिल एज्ड आदमी है। फिर वो अपना कैरेक्टर डिजाइन करता है और उसका नाम अर्थ रखता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि वो जानबूझकर सारी अंडर पावर्ड स्किल्स चूज करता है, क्योंकि उसका गोल ये होता है कि कोई भी प्लेयर उसके साथ टीम अप ना करे और वो अकेले ही इस पूरे वर्ल्ड को आराम से एक्सप्लोर कर सके। सीन चेंज होता है और अर्थ इस गेम वर्ल्ड में एंटर कर चुका होता है, जहाँ ये दुनिया बाकी गेम से काफी अलग होती है, क्योंकि यहाँ कोई फाइनल बॉस नहीं है और तुम जो चाहो वो बन सकते हो, क्राफ्ट्समैन, एडवेंचरर या कुछ भी। तभी एक लड़की उसे बुलाती है कि तुम न्यू प्लेयर हो तो आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। लेकिन तभी एक सोने से लिपटा हुआ एरोगेंट आदमी आता है और उसे इंसल्ट करके नीचे गिरा देता है, जिससे अर्थ सोच में पड़ जाता है कि पहले ही दिन उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर वो ट्रेनिंग हॉल में जाता है जहाँ वो आर्चरी प्रैक्टिस करता है, लेकिन शुरुआत में वो एरो ठीक से शूट भी नहीं कर पाता। फिर वो लगातार मेहनत करता है और लेवल 5 तक पहुंच जाता है। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो बाहर आता है और सोचता है कि अब वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हंटिंग फील्ड में पहले से ही भीड़ लगी होती है, तो वो हर्ब्स कलेक्ट करने चला जाता है। वहाँ वो अप्रेजल स्किल से हर्ब्स आइडेंटिफाई करता है, जिसमें उसे सफोकेशन हर्ब मिलती है जो किसी को भी मार सकती है। ये देखकर वो डेवलपर्स पर गुस्सा होता है। फिर वो शॉप में जाकर हर्ब से हीलिंग पोशंस और एंटीडोट्स बनाता है, जिससे उसकी क्राफ्टिंग स्किल लेवल 7 हो जाती है। इसके बाद वो हंटिंग के लिए वापस जाता है, जहां उसे एक रैबिट मॉन्स्टर मिलता है। उसका पहला एरो मिस हो जाता है, लेकिन वो किक मारकर उसे खत्म कर देता है और ड्रॉप कलेक्ट करता है। तभी 2 प्लेयर्स आते हैं जो उसकी फाइट स्टाइल पर हंसते हैं, लेकिन उसे पसंद भी करते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिससे वो दोस्त बन जाते हैं। अर्थ रियलाइज करता है कि उसे और प्रैक्टिस चाहिए। वो स्टेल्थ में हंटिंग करता है, विंड नीडल और स्नेक स्किल जैसे कॉम्बो सीखता है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। फिर अगले दिन वो कुकिंग ट्राई करता है। पहली बार उसका खाना इतना खराब होता है कि उसका दांत टूट जाता है, लेकिन दूसरी बार वो इतना शानदार खाना बनाता है कि उसकी खुशबू पूरे टाउन में फैल जाती है और लोग उसके पास आकर लाइन लगा लेते हैं। वो जानबूझकर प्राइस 20 गुना बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी लोग खरीद लेते हैं और उसकी कुकिंग स्किल लेवल 20 तक पहुंच जाती है। फिर वो पोशंस बेचता है, हंटिंग करता है, क्राफ्टिंग करता है और धीरे धीरे फेमस होने लगता है। तभी ये गोल्डन एटीट्यूड वाला प्लेयर उससे पंगा लेता है और डुअल चैलेंज करता है। अर्थ ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और फाइट में वो डॉज, किक और बो कॉम्बो से उसे आसानी से हरा देता है, जिससे क्राउड उसे चीयर करने लगता है। फिर वो अपनी शॉप अनाउंस करता है और लॉग आउट करता है। लेकिन अब गेम में चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि एनपीसीज के पास पोशंस खत्म हो जाते हैं और प्लेयर्स को मेडिकल स्किल्स की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है। अर्थ एक गिल्ड से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि वो लोग व्हाइट बियर जैसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हंट करने वाले हैं। वो उनके साथ जाता है और टीम वर्क में फाइट करता है, जहां उसे मॉन्स्टर्स की मैकेनिक समझ में आती है, वीक पॉइंट्स टारगेट करता है और आखिरकार वो मॉन्स्टर डिफीट हो जाता है। इसके बाद वो सब मिलकर खाना खाते हैं और उसकी कुकिंग सबको पसंद आती है। लेकिन अगली बार हंटिंग में वो गलती से एंट्स को प्रवोक कर देता है, जो उसे इलेक्ट्रिक अटैक से मार देती है और वो मर जाता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि उसे और केयरफुल रहना होगा। फिर गेम में फेरी अपडेट आता है, जहां प्लेयर्स फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अर्थ भी ट्राई करता है, लेकिन उसका क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे वो सैड हो जाता है। लेकिन बाद में वो नोटिस करता है कि फेरीज उसे पसंद कर रही हैं। फिर डंजन एक्सप्लोरेशन शुरू होता है, जहां वो स्पाइडर्स और ट्रैप से फाइट करता है और रेयर आइटम्स कलेक्ट करता है। फिर पीवीपी टूर्नामेंट अनाउंस होता है, जहां फेरीज इवॉल्व कर सकती हैं। अर्थ वहां जाकर फाइट्स देखता है, जहां स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जैसे सिल्वर और ग्लैड लड़ते हैं। ग्लैड जीत जाता है, लेकिन उसकी फेरी इवॉल्व होकर ह्यूमन फॉर्म ले लेती है और उसे बिट्रे कर देती है, क्योंकि वो उसे टूल की तरह यूज कर रहा था। इससे सब शॉक हो जाते हैं और ये पता चलता है कि फेरीज इस वर्ल्ड को रियल मानती हैं। इसके बाद फेरी क्वीन अर्थ को चैलेंज करती है और उसे फाइट करनी पड़ती है। फाइट में अर्थ अपनी आर्चरी, विंड मैजिक, स्मोक पोशंस और स्नेक स्किल का स्मार्ट यूज करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है और आखिर में कॉम्बो अटैक से क्वीन को हरा देता है, जिससे वो गेम में काफी फेमस हो जाता है और प्लेयर्स आर्चरी प्लस विंड मैजिक कॉम्बो को अडॉप्ट करने लगते हैं। इसके बाद अर्थ को फेरी क्वीन एक स्पेशल रिंग देती है, जिसे वो उतार नहीं सकता और उसे नई पावर्स मिलती हैं, जैसे प्रिजन नोवा। फिर वो क्राफ्टिंग और ब्लैक स्मिथिंग सीखता है, नए वेपन्स बनाता है जैसे स्पाइक शूज और एडवांस्ड बोज। वो डंजन एक्सप्लोर करता है, ट्रैप्स अवॉइड करता है और नए प्लेयर्स की हेल्प करता है। मीनवाइल गेम में न्यू प्लेयर्स ऐड हो जाते हैं और डंजन्स रैंडम हो जाते हैं, जिनमें ट्रैप्स, स्केलेटन्स और मॉन्स्टर्स होते हैं। अर्थ शील्ड बनाता है और नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करता है। वो पावर रेंजर्स जैसे प्लेयर्स के साथ डंजन जाता है और उन्हें गाइड करता है। फिर वो टूल्स डेवलप करता है, जिससे उसकी थीफ स्किल्स इंप्रूव हो। फेरी क्वीन उससे मिलती रहती है और अपने स्ट्रगल्स बताती है कि कैसे उसे हर नए प्लेयर को फेरी कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है और लोग उससे अजीब सवाल पूछते हैं। अर्थ उसकी सिचुएशन समझता है और खुद भी मेहनत करने का डिसाइड करता है। फिर वो एरोज क्राफ्ट करता है और रिसोर्सेज गैदर करता है। आगे गिल्ड मास्टर उससे मिलती है और उसकी तारीफ करती है कि उसने आर्चर्स की रेपुटेशन बदल दी है। गेम डेवलपर्स भी उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने गेम बैलेंस को इंपैक्ट किया है। सेकंड वेव ऑफ प्लेयर्स आती है और गेम में मैसिव अपडेट्स होते हैं, जिनमें नए डंजन्स और चैलेंजेस आते हैं। अर्थ कॉन्टिन्यूअसली अडेप्ट करता है, नए वेपन्स, शील्ड्स और टेक्निक्स बनाता है और गेम को अपने तरीके से खेलता रहता है। वो फेरी क्वीन के साथ बॉन्ड डेवलप करता है, लेकिन उसके एंटिक्स से परेशान भी रहता है और आखिर में वो रियलाइज करता है कि ये सिर्फ गेम नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां प्लेयर्स और फेरीज दोनों के चॉइसेस मैटर करते हैं। और अब अर्थ सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, बल्कि इस वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी मेहनत, स्मार्टनेस और यूनिक प्ले स्टाइल से। अब स्टोरी यहीं से और भी क्रेजी टर्न लेती है। अर्थ समझ चुका होता है कि ये गेम सिर्फ नॉर्मल वीआर गेम नहीं है, या हर डिसीजन का इम्पैक्ट है, और स्पेशली फेरीज वाली सिस्टम तो पूरी गेम की डायरेक्शन बदल रही है। सेकेंड वेव प्लेयर्स के आने के बाद पूरा वर्ल्ड और भी क्राउडेड और कंपेटिटिव हो जाता है। हर कोई स्ट्रॉन्ग बिल्ड्स, मेटा स्किल्स और फास्ट लेवलिंग के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन अर्थ अभी भी अपनी यूनिक स्टाइल पर टिका रहता है। अंडर पावर्ड स्किल्स प्लस स्मार्ट कॉम्बोज। वो नई डंजन्स एक्सप्लोर करना शुरू करता है जो कंप्लीटली रैंडम होते हैं, कहीं ट्रैप्स, कहीं हिडन बॉसेस तो कहीं रेयर लूट, और अर्थ अपनी
ऑब्जर्वेशन स्किल से हर सिचुएशन को हैंडल करता है। वो एक एडवांस्ड मल्टीपर्पज शील्ड बना लेता है जो डिफेंस के साथ अटैक भी कर सकता है, और साथ पे वो नए प्रकार के एरोज और एक्सप्लोजिव टूल्स भी डेवलप करता है। धीरे धीरे उसकी क्राफ्टिंग, आर्चरी और कॉम्बैट स्किल्स इतनी रिफाइन हो जाती हैं कि वो लो रिसोर्सेज में भी हाई एफिशिएंसी निकालने लगता है। इसी दौरान वो कई नए प्लेयर्स की हेल्प करता है, उन्हें डंजन मैकेनिक्स समझाता है, ट्रैप से बचाता है और फेरीज के साथ बॉन्डिंग का सही तरीका भी सिखाता है, जिससे उसकी रेपुटेशन और भी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो पावर के पीछे अंधे हो चुके होते हैं और फेरीज को सिर्फ टूल की तरह यूज कर रहे होते हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ने वाला होता है। इसी बीच फेरी क्वीन बार बार अर्थ के पास आने लगती है, कभी मजाक में, कभी सीरियस बातों के साथ। वो अर्थ को बताती है कि फेरीज की दुनिया में भी डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है, कुछ डार्क एंटिटीज और करप्टेड कॉन्ट्रैक्ट सामने आ रहे हैं जो पूरे सिस्टम को अनस्टेबल बना सकते हैं। अर्थ को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसका रोल अब सिर्फ एक प्लेयर का नहीं रहा, वो एक ब्रिज बन चुका है ह्यूमंस और फेरीज के बीच। तभी एक दिन उसे एक हिडन डंजन का क्लू मिलता है जो ऑफिशियली गेम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और कहा जाता है कि वहां ओरिजिन सीक्रेट्स छुपे हैं, यानी इस पूरे वर्ल्ड की सच्चाई। अर्थ बिना टाइम वेस्ट किए उस डंजन में एंटर करता है जहां ना मैप काम करता है ना नॉर्मल स्किल्स, हर चीज अनप्रेडिक्टेबल होती है। वहां उसे ऐसे मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो पैटर्न्स फॉलो नहीं करते और ऐसे पजल्स जिनमें लॉजिक से ज्यादा इंस्टिंक्ट काम आता है। फाइट करते करते अर्थ अपनी लिमिट्स पुश करता है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी रियल स्ट्रेंथ उसकी स्किल्स नहीं बल्कि उसकी थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी है। डंजन के अंदर उसे एक एंशिएंट मेलिक मिलता है जो उसके रिंग के साथ रिएक्ट करता है। ये हिंट देता है कि अर्थ का कनेक्शन इस वर्ल्ड से बाकी प्लेयर से कहीं ज्यादा डीप है। बाहर आते ही फेरी क्वीन उसे वार्न करती है कि अब वो नॉर्मल प्लेयर नहीं रहा और कुछ पावरफुल एंटिटीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। अर्थ थोड़ा टेंशन में आता है, लेकिन फिर वही क्लासिक एटीट्यूड, जो होगा देखा जाएगा। एंड येस, दैट्स इट फॉर नाउ। लेकिन यहीं पे नहीं, इससे और भी आगे हम आपको लेके जाएंगे। तो कहानी अब एक नए फेज में एंटर कर चुकी है जहां अर्थ सिर्फ गेम नहीं खेल रहा बल्कि गेम के रूल्स ही बदलने वाला है। आगे क्या वो हिडन सीक्रेट्स पूरी तरह अनलॉक कर पाएगा? क्या फेरीज और ह्यूमंस के बीच वॉर होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में सिर्फ एक गेम है या कुछ और? अगर जानना है तो जुड़े रहो, क्योंकि असली गेम अब शुरू हुआ है।